अगर ऐसा होता हिंदू मुस्लिम वाला इस बीजेपी गवर्नमेंट में, माननीय प्रधानमंत्री गवर्नमेंट में, तो पिछले साल जो 52 IPS IAS और जज मुसलमान बने वो नहीं बनते, क्योंकि बीजेपी का एक ही सपना मुसलमान ये हावला से बच के पढ़ लिख कर कामयाब बने। जेल जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे जेल भेजा जा रहा है कामकाई का। अरे तू दोषी नहीं है तो हमें क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा? दोषी है तू तभी तो जेल गया, तभी तो CBI ED ने तुझे गिरफ्तार किया। अभी भी तू बेल पर छूटा है, कोई साफ सुथरा होकर के थोड़ी आया है। अभी भी तेरे को किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है। पहली बात तो उसने पिछली बार से 6 महीने तनख्वाह नहीं दी मोदियों को, और अब जो दे रहा है अच्छी बात है, तो जो भी आए बीजेपी आएगी वो भी देगी, तो वो कोई अपने घर से थोड़ी देगा, अपने घर से थोड़ी देगा, देना चाहिए। तो ऐसी बात है वो झूठ बोलता है, वो कुछ नहीं देगा किसी को। PM आवास योजना के तहत उनको घर अलॉट किए हैं, मुसलमान भी उसमें शामिल है। आज जन कल्याण योजना के अन्य योजना के तहत 5 किलो राशन क्या हिंदू समझ करके मुसलमान समझ करके दिया जाता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबको उसी में ही देख रहे हैं। वो मुसलमान सब कुछ देख रहा है और मुसलमान को अब कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार में, केजरीवाल सरकार में। ये देख ही लिया है कि मुसलमान के बच्चों को भी शराबी बनाने का काम किया है केजरीवाल सरकार को, बेवकूफ़ बनाना। अब महिलाओं को जो है 2100 के नाम पर महिलाओं को ठग रहे हैं, उनके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट लिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को खाली किया जा रहा है। साजिशें चल रही है इसमें। आज गरीब जिसको कहते थे आयुष्मान भारत कार्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करने की यहाँ पर काफ़ी कोशिश की, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया। आप हॉस्पिटलों को जाकर के देखिए, गंद की नगरी बना रखी है पूरी तरह से। हॉस्पिटलों में कालाबाजारी चल रही है, हॉस्पिटलों में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये डॉक्टर ले करके तब उनको EWS कैटेगरी के इलाज के लिए काम कर दे रहे हैं। वो इलाज कितना खराब वातावरण में दिया जा रहा है, जहर पिला करके जिंदा रखा जा रहा है, लोगों को जहर पिलाने का काम कर रही है केजरीवाल सरकार। लोग कह रहे होंगे आज पहली बार EWS कैटेगरी वालों को फ्लैट दिए जा रहे हैं। ये जहाँ झुग्गी वही मकान, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ही ऐलान कर दिया था। बन रहे हैं, बन के तैयार हो तभी तो दिए जाएंगे। अब बन के तैयार हुए तो दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए, पहले भी चाबी सौंपी गई है, कोई ये नया थोड़ी है। और केजरीवाल ने आज तक झूठी बोला। अब मुझे लग रहा है केजरीवाल को अब अपनी हार दिखाई देती हुई नजर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि केजरीवाल इतना झूठ का पुलंदा बांध करके रखते हैं, लोगों को वर्गला के रखते हैं, लोग महिलाओं को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो 2100 रुपये कहाँ से ला करके देंगे? पंजाब में केजरीवाल सरकार ने ऐलान तो किया था कि 1000 रुपये महिलाएं देंगे, कहाँ दे रहे हैं 1000 रुपये महिलाओं को महीने में? तो छोटी मोटी लालचें दे करके लोगों को वर्गलाया जा रहा है। दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा है, दिल्ली को पूरा बेहाल कर रखा है, सड़कें खराब कर रखी है, नालियाँ खराब हुई पड़ी है, दिल्ली की जनता परेशान है, बेहाल है। अब तरह से बदलाव होगा, हम आ रहे हैं, भाजपा आ रही है इस बार, और इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। उसके बाद सत्येंद्र जैन, उसके बाद सिसोदिया, संजय सिंह, फिर लास्ट में वो केजरीवाल खुद भी जेल चला गया। तो अरे जब कुछ करा तभी तो हुआ। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी दिल्ली में, क्या जरूरत है उसे ऐसे काम करने के? अरे शिक्षा फ्री करना, जो भी करना। पी के पास एक से एक अच्छे नेता हैं और एक से एक अच्छे चेहरे हैं, और बीजेपी एक जो विधायक दल जब बनता है ना, वो पास करते हैं किसको बनाना। बीजेपी ने तो भजन लाल जो सबसे पहली बार के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी कोई परिवारवाद या कोई नेता नहीं होता, जिसको देखते हैं बीजेपी उसको बना देते हैं। खड़े नहीं, हाँ हिंदू भी खड़े, मुसलमान भी खड़े नहीं एक ही जगह। पूरी इसमें कम से कम होंगे 25% नहीं कर रहा है केजरीवाल, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आज अजमेर शरीफ दरगाह पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आज उर्स शुरू हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ही चादर वहाँ पर पेश कर दी कि मुहिम थी कि जब मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए विरोध किया, प्रदर्शन किया कि हमारे पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उसी को साकार करने में लग गए हैं। तो ये बीजेपी की मुहिम थी, ये इसको ला करके ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना लें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं ये किसी के विरुद्ध नहीं खड़े होते हैं, बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ संकल्प के साथ चलते हैं। हमारे मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प है, वो सबका साथ सबका विकास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं ये किसी के विरुद्ध नहीं खड़े होते हैं, बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ संकल्प के साथ चलते हैं। हमारे मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प है, वो सबका साथ सबका विकास है, और वो आज इसी के माध्यम, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या आप लोग कह रहे होंगे आज पहली बार EWS कैटेगरी वालों को फ्लैट दिए जा रहे हैं? ये जहाँ झुग्गी वही मकान, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ही ऐलान कर दिया था, और आज जो है ये तो हमारे तुगलकाबाद कालकाजी एक्सटेंशन में भी वहाँ पर जहाँ झुग्गी वही मकान, वहाँ के लोगों को भी फ्लैट अलॉट किए गए। आज 1675 EWS कैटेगरी में जो लोग हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं था, आज उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि आज उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनको आवास। क्या जो केजरीवाल की जो स्कीम है 2100 महिलाओं को दे रहे हैं, 18,000 पुजारियों को दे रहे हैं, मस्जिद के मौलवियों को दे रहे हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी, उसके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। अब मुझे लग रहा है केजरीवाल को अब अपनी हार दिखाई देती हुई नज़र साफ तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि अब उसको पता लग गया है कि अब ये मेरी सरकार अब जाने वाली है, अब लौट कर दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि केजरीवाल इतना झूठ का पुलंदा बांध करके रखते हैं, लोगों को वर्गला के रखते हैं, लोग महिलाओं को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो 2100 रुपये कहाँ से ला करके देंगे? अगर उस 2100 का
2 करोड़ लोगों का ट्रांसलेट किया जाए तो पता चलेगा ना ये रकम कहाँ से आती है। तो ये सब तो अफवाहें हैं, झूठी है। अब वहाँ पर पंजाब में केजरीवाल सरकार ने ऐलान तो किया था कि 1000 रुपये महिला देंगे, कहाँ दे रहे हैं 1000 रुपये महिलाओं को महीने में? तो यहाँ 2100 रुपये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फ्री की पानी, फ्री का लाइट, फ्री का बस सेवा, ये सब लोगों को परेशान करने की साजिशें हैं उनकी। छोटी मोटी लालचें दे करके लोगों को वर्गलाया जा रहा है। दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा है, दिल्ली को पूरा बेहाल कर रखा है, सड़कें खराब कर रखी है, नालियाँ खराब हुई पड़ी है, दिल्ली की जनता परेशान है, बेहाल है। अब दिल्ली की जनता ये चाहती है कि इसको मुख्यमंत्री पद से तो वो हट ही गए। बदलाव होगा, बदलाव होगा, पूरी तरह से बदलाव होगा। हम आ रहे हैं, भाजपा आ रही है इस बार, और इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है? केजरीवाल तो कह रहे हैं जो हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, वो तो कहते हैं सबसे बढ़िया वर्ल्ड लेवल की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। कोई शिक्षा नहीं है जी। आप जा करके पहले वो सर्वेक्षण तो करें। हमने तो इतनी वीडियो डाल रखी है स्कूलों की, हॉस्पिटलों की। आज गरीब जिसको कहते थे, आयुष्मान भारत कार्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करने की यहाँ पर काफ़ी कोशिश की, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया। लेकिन अब इसी 5 तारीख के बाद आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का बीमा सभी को मिलने जा रहा है, क्योंकि ये केजरीवाल इलाज में भी असफल रहे हैं। क्योंकि राशन कार्ड के ब्याह पे इन्होंने कहा था कि अगर 1 महीने से ऊपर की डेट अगर ऑपरेशन की मिलती है तो वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। लेकिन आज उस गरीब के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, क्योंकि उस राशन कार्ड पे कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप हॉस्पिटलों को जाकर के देखिए, गंद की नगरी बना रखी है पूरी तरह से। हॉस्पिटलों में कालाबाजारी चल रही है, हॉस्पिटलों में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये डॉक्टर ले करके तब उनको EWS कैटेगरी के इलाज के लिए काम कर दे रहे हैं वो इलाज। इस तरीके का दुर्व्यवहार। आज गरीब का बच्चा एजुकेशन, EWS कैटेगरी की एजुकेशन की बात करते हैं हम, EWS कैटेगरी में बच्चों का नाम आता है, लेकिन उस गरीब के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है ये गरीब ही जानता है। आप अमीर के बच्चे को, उनको पहले ही वर्दी मिल जाती है, लेकिन गरीब के बच्चे को 6 महीने बाद वर्दी मिलती है। गरीब के बच्चे को, अमीर के बच्चे को पहले ही बुक मिल जाती है, लेकिन गरीब के बच्चे को 6 महीने के बाद बुक मिलती है। क्या ये गरीब के साथ खेल नहीं हो रहा है? गरीब के साथ मजाक नहीं हो रहा? आज वही गरीब के साथ वो इतना बड़ा मजाक करे बैठे हैं कि गरीब होना पाप नहीं है। लेकिन आज गरीब होना, आज इस दिल्ली में गरीब समझ रहा है कि गरीब होना पाप है, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा खेल किया जा रहा है। बच्चों जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं उनको तो बिजली पानी के मुद्दे पर क्या कहें? पानी का मुद्दा तो आप लोगों के सामने खुद जाहिर है कि पानी कितना खराब वातावरण में दिया जा रहा है। जहर पिला करके जिंदा रखा जा रहा है, लोगों को जहर पिलाने का काम कर रही है केजरीवाल सरकार। तो कहते हैं पानी साफ दे रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं। वही जो कह तो रहे थे गंगा में हम खुद डुबकी लगाएंगे, क्यों नहीं डुबकी लगाते हैं जाकर के गंगा में? गंगा की हालत आपने देखी है। इस बार छठ महापर्व मनाने के लिए भाजपा सरकार मैदान में उतर करके उस गंगा को साफ करने का काम किया। जमुना जी को, बिल्कुल जमुना जी को भाजपा सरकार ने साफ करने का काम किया है, बाकी केजरीवाल सरकार ने आज तक काम नहीं किया। और इसी के लिए इस बार केजरीवाल सरकार को हम लोग यहाँ से मुक्त करना चाहते हैं। इस दिल्ली को भी जैसे परिवारवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख़त्म कर दिया, ऐसे ही इसका भी दिल्ली से खात्मा करना है। मोदी जी तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये अब चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं? जो फ्लैट जो दे रहे हैं पहले ही दे देने चाहिए थे। जब तैयार होंगे, जब बन रहे हैं, बन के तैयार हो तभी तो दिए जाएंगे। अब बन के तैयार हुए तो दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए, पहले भी चाबी सौंपी गई है, कोई ये नया थोड़ी है। और केजरीवाल ने आज तक झूठी बोला, वे सारे तो जितने भी उनके मंत्री संतरी सारे तो जेल हो चुके भ्रष्टाचार में। लेके बॉस से लेके सबसे पहले तो उनकी पार्टी झूठ पे बनी थी, क्योंकि जो सत्येंद्र तोमर था उसकी सबसे पहले डिग्री फेंक पाई गई थी, वो जेल गया था। उसके बाद संदीप राशन कार्ड के चक्कर में किसी महिला से बदतमीजी करी थी, वो जेल गया। उसके बाद सत्येंद्र जैन, उसके बाद सिसोदिया, संजय सिंह, फिर लास्ट में केजरीवाल खुद भी जेल चला गया। तो ये तो भ्रष्टाचार पर जन्मी थी पार्टी, और अब इनका भ्रष्टाचार का अखंड खत्म हो गया। अब दिल्ली में भाजपा आ रही है। वो तो उनका तो कहना था कि फंसाया जा रहा, बीजेपी फंसा रही है हमें जबरदस्ती। शराब घोटाले जैसा कोई मामला ही नहीं है। 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, इन्हीं को फंसाएंगे? अरे जब कुछ करा तभी तो हुआ। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी दिल्ली में, क्या जरूरत है सही ऐसे काम करने के? अरे शिक्षा फ्री करना, जो भी करना। हॉस्पिटल में जो इन्होंने सफाई के वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ जाके देखो तुम, बुरा हाल है। केवल नाम का रखा है इन्होंने उसमें IIT शैलों में अपना कि हम हॉस्पिटल सही कर रहे हैं, स्कूल सही कर, कुछ नहीं रहे, केवल बातों में सही कर रही है। तो इनका अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। केजरीवाल जी जाने वाले हैं, बदलाव होगा दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी आने वाली, बदलो पक्का है बिल्कुल। सरकार बन रही है फुल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। ये आज लिख लो, आज मेरी बात आप। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। बीजेपी के पास एक से एक अच्छे नेता हैं और एक से एक अच्छे चेहरे हैं, और बीजेपी एक जो विधायक दल जब बनता है ना, वो पास करते हैं किसको बनाना। बीजेपी ने तो भजन लाल जो सबसे पहली बार के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी कोई परिवारवाद या कोई नेता नहीं होता, जिसको देखते हैं बीजेपी उसको बना देते हैं। मोदी जी के काम से कितना पसंद? मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देश बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई कमी है? तो कहते हैं तो बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, दोनों को बांटने का काम करती है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, केवल पेपरों में होता है। सब हम खड़े नहीं, हाँ हिंदू भी खड़े, मुसलमान भी खड़े नहीं एक ही जगह। पूरी इसमें कम से कम होंगे 25%। नहीं कर रहा है
केजरीवाल हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आज अजमेर शरीफ दरगाह पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आज उर्स शुरू हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ही चादर वहाँ पर पेश कर दी। ये कहाँ का हिंदू मुसलमान, ये इसने कब पेश की है? इसने कभी चादर भेजी है? इसने कभी मुसलमानों के बारे में कभी कुछ कहा है? बीजेपी मुसलमानों के बारे में कहती तो है कि मुस्लिम समुदाय को हमने इतने फ्लैट अलॉट किए हैं, इतने आयुष्मान कार्ड बना करके दिए हैं, PM आवास योजना के तहत उनको घर अलॉट किए हैं, मुसलमान भी उसमें शामिल है। आज जन कल्याण योजना के अन्य योजना के तहत 5 किलो राशन क्या हिंदू समझ करके मुसलमान समझ करके दिया जाता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबको उसी में ही देख रहे हैं। वो अगर 5 किलो राशन हिंदू को मिलता है मुफ्त, तो 5 किलो राशन मुसलमान को भी मुफ्त मिलता है। यही सबका साथ और सबका विकास है। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली का जो मुसलमान है वो किस तरफ रुख करेगा? दिल्ली का भी मुसलमान इस बार देखिए, मुसलमान सब कुछ देख रहा है और मुसलमान को अब कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार में, केजरीवाल सरकार में। ये देख ही लिया है कि मुसलमान के बच्चों को भी शराबी बनाने का काम किया है केजरीवाल सरकार। बता देना चाहता हूँ, देखिएगा अगर ऐसा होता हिंदू मुस्लिम वाला इस बीजेपी गवर्नमेंट में, माननीय प्रधानमंत्री गवर्नमेंट में, तो पिछले साल जो 52 IPS IAS और जज मुसलमान बने वो नहीं बनते, क्योंकि बीजेपी का एक ही सपना मुसलमान ये हावला से बच के पढ़ लिख कर कामयाब बने। तो बीजेपी में कोई ऐसी मामला नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि 52 IPS IAS जो मुस्लिम आए। अच्छा, केजरीवाल जो पहले जो मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको तनख्वाह देने की बात करते हैं, अब एक मिनट मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मंदिर के पुजारी को भी देंगे, लेकिन चुनाव के बाद देंगे जब सरकार बनेगी। वो कहते हैं जो गुरुद्वारे के ग्रंथी उनको भी देंगे। इस पर क्या कहना आपने? देखिएगा, पहली बात तो उसने पिछली बार से 6 महीने तनख्वाह नहीं दी मौलवियों को, और अब जो दे रहा है अच्छी बात है। जो भी आए, बीजेपी आएगी वो भी देगी, तो वो कोई अपने घर से थोड़ी देगा, अपने घर से थोड़ी देगा, देना चाहिए। तो ऐसी बात है, वो झूठ बोलता है, वो कुछ नहीं देगा किसी को। ऐसा है जी, ये भाजपा की मुहिम थी कि जब मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है तो भाजपा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए विरोध किया, प्रदर्शन किया कि हमारे पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उसी को साकार करने में लग गए हैं। तो ये बीजेपी की मुहिम थी, ये इसको ला करके ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना लेंगे। के बाद देना कितना सही है? सरकार में भी तो अभी भी दे देनी चाहिए। नहीं देंगे ना, ये तो सिर्फ किसी को भी तनख्वाह नहीं दी है इन्होंने। वो सब ऐसे एक आध को अपने चहीते चट्टे बट्टों को चेलों को दे देते हैं, तो कहते हैं हम तनख्वाह दे रहे हैं, किसी को तनख्वाह नहीं देते। ये सब लॉलीपॉप है इनका, ये सब लॉलीपॉप है वोट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। अब महिलाओं को जो है 2100 के नाम पर ये महिलाओं को ठग रहे हैं, उनके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट लिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को खाली किया जा रहा है। साजिशें चल रही है इसमें, कई तो इसमें लगे पड़े हैं, कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। तो चालसाज लोग हैं, फरेबी लोग हैं। ये जेल जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे जेल भेजा जा रहा है खामखाई का। अरे तू दोषी नहीं है तो हमें क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा? दोषी है तू, तभी तो जेल गया, तभी तो CBI ED ने तुझे गिरफ्तार किया। अभी भी तू बेल पर छूटा है, कोई साफ सुथरा होकर के थोड़ी आया है। अभी भी तेरे को किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है। तूने जो दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम किया, एक के बदले एक फ्री दिया लोगों को, आज बच्चों का भविष्य उसने किस तरह बिगाड़ दिया है कि आज स्कूल में बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, शराब पी रहे बच्चे। आज छोटे छोटे से बच्चे गली गली मोहल्ले में नुक्कड़ कह रहे हैं, गली गली मोहल्ले में मैं शराब की दुकान खुलवाऊंगा। ये जहाँ जहाँ गली में शराब की दुकानें खुलेंगी वहाँ बच्चे शिक्षित पैदा होंगे, वहाँ बच्चे शिक्षित होंगे। वहाँ का माहौल वातावरण सारा बिगाड़ के रखा है इस केजरीवाल सरकार ने, और इस बार केजरीवाल सरकार का पूरी तरह से सफाया भी होने वाला है। दिल्ली में योगी जैसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। हाँ, दिल्ली में योगी जैसे मुख्यमंत्री की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि ये कई तरीके का विवाद है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय योगी जी जैसा अगर मुख्यमंत्री आएगा तो दिल्ली फिर से दिल्ली दिल वालों की कहलाएगी। बिल्कुल ठीक है।